की जय। श्री आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री वृंदावन बिहारी लाल द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री राधा रानी की बहती कृपा से प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा जी के चरणों में बैठ के श्री सुखदेव जी महाराज चौथे दिन की भागवत कथा का आरंभ करते हैं और कहते हैं, राजन, बड़े परम सौभाग्य का समय है। आज भगवान के चरणों में बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। हमारे ब्रज में चारों को शाश्वत माना है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के। नाम, रूप, लीला और धाम, ये शाश्वत है। भगवान का नाम स्मरण करें, जितना बने भगवान का खूब संकीर्तन करें, नाम लेना चाहिए। रूप का दर्शन करें, लीलाओं का श्रवण करें, लीलाओं का दर्शन करें और उनके धाम में बार बार जाएं। आप सभी भक्त वैष्णव कल सायंकाल भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान ने जल में डूबते हुए हाथी को बचाया था। जब हाथी ने देख लिया कि संसार में मेरा कोई नहीं है, तो भगवान को याद किया और भगवान तुरंत गरुड़ पर बैठकर सवार होके आए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और ग्राह के मस्तक पर के उतर गए। राजा ने प्रश्न किया था, गुरुजी ये कौन थे? हाथी और ग्राह, इनकी पूर्व कथा क्या है? कि जो हाथी था ना, कि पहले जन्म में एक इंद्रदंड नाम का राजा था। एक बार ये सिंहासन पर बैठे हो तो याके यहां अगस्त मुनि गए तो ये हाथी की तरह देखता रहा, सिर झुका के प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने कहा, राजा तुझे बड़ा अहंकार है, तू हाथी की तरह देख रहा है मेरी तरफ। तुझे श्राप देता हूं, इस जन्म के बाद में अब तू हाथी हो जाएगा। अब ये रो करके चरणों में गिरा, गुरुजी मैं अब हाथी तो बनूंगा, पर ये बताओ मेरा उद्धार कैसे हो? बोल तू हाथी तो बनेगा, पर तो अंत समय पे भगवान की याद आ जाएगी और स्वयं भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। ये ग्राह कौन था? ये पहले जन्म में एक हूहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व
एक बार देवल नाम के ऋषि मान सरोवर में स्नान कर रहे थे। ये गंधर्व अंदर ही अंदर जल में आया और ऋषि के पाम को नूच के भागा। महात्मा एकदम डर गए और ये निकल के आया और कहने लगा, गुरुजी, अंदर जल में मैंने तुम्हारे चरण छुए थे। पगले, तेरी तरह चरण छूते, तेने तो डरा दिया मैं। तेने तो ऐसे पैर पकड़ा मानो कोई मकर पकड़ लेता है। अब तुझे श्राप देता हूं, तू इस जन्म के बाद में मकर ही हो जाएगा। इसने हाथ जोड़े, महाराज मैं मकर तो बनूंगो, पर ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। बोल, जाको कैसे भी उद्धार नहीं हो, वो कई भक्त के चरणन में पकड़ ले तो बाको उद्धार है जा। तो देख, जा जल में तू रहबो ना, माँ में एक भगवान को भक्त आवे, वो हाथी जल पीवे के ताई तू बाके पैरे पकड़ लीजो और स्वयं भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। आज वही लीला भई, दोनों को आय के उद्धार भगवान नहीं कियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे मन में तो भगवान की भक्ति नहीं आ रही है। भक्ति कैसे आ रही, भगवान से कैसे जुड़े? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है कि जो भगवान से जुड़ गए हैं तुम उनसे जुड़ जाओ, वो तुम्हें भगवान से जोड़ देंगे। जैसे तुम्हारे मन में भक्ति नहीं आ रही है और तुम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो जो भगवान से जुड़ चुके हैं तुम उनसे जुड़ जाओ, वो तुम्हें भगवान से जोड़ देंगे। बहुत सीधा सा। और भगवान से मिला देंगे। इसके बाद में आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी और वामन भगवान का अवतार और वामन भगवान की झांकी का आपने दर्शन भी किया और पूजा भी की। बोलो वामन भगवान की जय। संसार को किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो भगवान से मांगते, और जब भगवान को किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो भगवान अपने भक्त से मांगते। तो भगवान श्रोतुमिच्छामि हरिर अद्भुत कर्मणो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी मैंने सुना है भगवान ने तो एक मछली का अवतार भी लिया है जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं। एक राक्षस था जो वेदों को चुरा के पाताल में ले गया था। एक दिन आप कथा सुन रहे कि एक ऐसा राक्षस हुआ जो पृथ्वी को ही चुरा के ले गया था, सुन रही थे ना? एक ऐसा राक्षस हुआ जो सीता जी को ही चुरा के ले गया। इसका मतलब जो चोरी करता है वो राक्षस होता है। तो भगवान जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
इन वेदन को जो आप दर्शन कर रहे हो, इनको तो राक्षस चुरा के ले गया था, भगवान लेके आए थे। तो एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। वो एक दिन कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहे थे। जैसे उनने कमंडल में जल लिया, अचानक उसमें एक मछली आ गई। राजा मछली को जल में फेंकने लगे। मछली ने कहा, राजा, यहाँ मकर आदि बड़े बड़े जीव हैं, मुझे खा जाएंगे, मुझे साथ ले चलो। सत्यव्रत नाम के राजा उस मछली को अपने आश्रम पर ले आए। एक ही रात में मछली इतनी बढ़ गई कि सारा कमंडल घेर लिया। राजा, ये जगह मेरे लिए छोटी है। तो राजा ने एक भगोना लिया, बड़ा पात्र, उसमें जल भरा और मछली को उसमें छोड़ा। एक ही रात में मछली इतनी बढ़ गई कि सारा भगोना घेर लिया। राजा, ये जगह भी छोटी है। राजा के महलों के पीछे एक पोखरा भरा हुआ था, सरोवर जैसा। मछली को उसमें छोड़ा। रात ही रात में मछली इतनी बढ़ गई कि सारा पोखरा घेर लिया। राजा, ये जगह भी छोटी है। राजा बोला, मछली तो बहुत देखी पर ऐसी नहीं देखी। राजा ने मछली भगवान को समुद्र में छोड़ा। तो मछली भगवान ने कहा, राजा, आज से ठीक 7वें दिन इतनी घोर वर्षा होगी जो सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तुम ऐसा करियो राजा, तुम अपनी अन्न औषधियों को लेकर के समुद्र के किनारे आ जाना। तुमको एक 7 ऋषियों की नाव आती हुई दिखाई देगी। अन्न औषधियों को लेकर के नाव में बैठ जाना। मैं सामने से आऊंगा और नाव में एक रस्सा होगा। और मछली भगवान ने कहा, मेरी नाक पे सींग होगा, उस रस्सा को मेरे सींग से जोड़ देना, फिर मैं तुम्हें प्रलय का दर्शन कराऊंगा। ठीक 7वें दिन इतनी घोर वर्षा हुई कि सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। राजा सत्यव्रत अपनी अन्न औषधियों को लेकर के समुद्र के किनारे आए गए। वही 7 ऋषियों की नाव आती हुई दिखाई दी। सामने से मछली भगवान आए और रस्सा को भगवान से जोड़ दिया। मछली भगवान नाव सहित और राजा सहित अंदर समुद्र में ले गए, जल में। अठारह पुराणन में एक मत्स्य पुराण है। राजा के लिए भगवान ने मत्स्य पुराण का उपदेश दिया और प्रलय का दर्शन कराया। बोलो मत्स्य भगवान की। तो ये 7 ऋषियों की नाव क्या है? ये एक सत्संग की नौका है। और उस सत्संग की नौका को किससे जोड़ दिया? भगवान से। और ये सत्संग की नैया किसने बनाई है? अरे ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई। सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई। प्रभु ने बनाई।
भाई, इसी नाव से पार हो जाओ भाई, इसी नाव से पार हो जाओ भाई। ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई, ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई। इसी नाव में भक्त प्रहलाद बैठे, इसी नाव में भक्त प्रहलाद बैठे, ओ प्रहलाद बैठे, हाँ प्रहलाद बैठे, वे प्रहलाद बैठे, हाँ प्रहलाद बैठे। इसी नाव से पार हो जाओ भाई, इसी नाव से पार हो जाओ भाई। ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई, ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई। ये सत्संग की नैया प्रभु ने बनाई, इसी नाव से पार हो जाओ भाई। तो मनवंत्राणि सर्वाणि त्युक्तानि श्रुतानि में, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, गुरुजी अब तक तो आपने मेरे लिए मनवंतरों की कथाएं सुनाई, अब आप मेरे लिए कुछ सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाओ। तो भानुवंश